हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड वास्तविक संख्याएं। क्लास 10th का चैप्टर है आरबीएससी रियल नंबर्स। सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हम छोटी छोटी डेफिनेशन से उनको समझेंगे, उसी के जो आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में नॉलेज होगी। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है प्राकृत संख्याएं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, डिनोट करते हैं एन से। तो 1 से स्टार्ट होती हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेकर इनफाइनाइट्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर से 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद इसी को थोड़ा आगे बढ़ा के आती हैं पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं इनको होल नंबर्स। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं और इनमें क्या होता है, सिर्फ एक जीरो को ऐड कर देते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्याएं। एज इट इज ये इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक जा रहा है। तीसरा है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। छोटी क्लासेस में आप इन सबको पढ़ के आए हैं। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, यही पूर्ण संख्याओं में हम क्या करें, इन प्राकृत संख्याओं के नेगेटिव ले लें यानी ऋणात्मक ले लें, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इसके बाद आती हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक इंटीजर्स में से मैं कोई भी संख्या ले लूं और उससे मुझे P/Q के फॉर्मेट में लिखना है। जैसे मैंने P को तो लिख दिया -3 यानी -3 और 3 को लिख दिया, Q को लिख दिया 4, तो -3/4 क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं, इनकी विपरीत परिमेय संख्याओं की, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें P/Q की फॉर्मेट नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √5। उसके बाद 6 डेफिनेशन है वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, उन संख्याओं का समुच्चय जिनमें कौन सी संख्या आती है, जिनमें परिमेय संख्या भी आती है तथा वह अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं। यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। वास्तविक उन संख्याओं का समुच्चय जिनमें परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं आती हैं। और इसको डिनोट करते हैं R से। ओके, अब इन वास्तविक संख्याओं पर सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूक्लिड विभाजक प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये यूक्लिड ग्रीक गणितज्ञ ने दी थी। अब ये जो प्रमेय है वो आपको नाम से ही पता चल रहा है, विभाजन यानी कि भाग पर निर्भर करती है। तो इसे हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि विभाजन करना है हमें। मान लीजिए मुझे 56 में भाग लगाना है 5 का, तो 5 एकम 5, यहाँ 1 ऊपर आ जाएगा भागफल,
आपको पता है ये क्या होता है? ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य। यहाँ जो आता है वो कहलाता है भागफल। भाग लगा दिया, यहाँ 0 बचा, यहाँ 6 उतारेंगे, फिर एक बार और जाएगा, शेषफल। ये क्या कहलाता है? शेषफल। फिर से बताती हूँ, ये जो संख्या जिसमें भाग लगाते हैं वो भाजक, जिसका भाग लगाते हैं वो भाज्य, और भाजक में भाज्य का भाग लगाने पर क्या आता है? भागफल। और अंत में जो बचता है वो क्या कहलाता है? शेषफल। शेषफल जरूरी नहीं है कि इकाई या कोई संख्या है, 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए मुझे इस भाग को रिप्रेजेंट करना है, भाग को प्रदर्शित करना है कि मुझे कैसे प्रदर्शित करूं। तो मान लीजिए ये 56 है और 56 को मैं इस संक्रिया में बदल दूं कि मैं 5 को 11 से गुणा करूं और उसमें शेषफल जोड़ दूं। तो देखिए बन जाएगा 5 × 11 55 प्लस 1 56। तो यही विभाजन प्रमेय इकाई यूक्लिड की, जिसमें ये क्या होता है? भाजक, ये क्या होता है? भाज्य, और ये क्या होता है? भागफल, और ये होता है शेषफल। तो इन्हीं चीजों को हम एक रूप में बदल दें कि मैंने भाजक को प्रदर्शित किया A से बराबर, भाज्य को प्रदर्शित किया B से, भागफल को प्रदर्शित किया Q से, और शेषफल को प्रदर्शित किया R से। ठीक है, तो हमने एक समीका बना दी है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान हम बताते हैं कहाँ से कहाँ तक होगा, जहां R का मान होगा 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है, परंतु B से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। B से छोटा होगा, ये बात ये संक्रिया में एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। लाइक मैंने ले लिया 100 और मुझे डिवाइड लगाना है 2 का, भाग लगाना है 5 बार जाएगा 10, ये बचा 0, ये 0 ऊपर चला जाता है। अब इसी भागफल को मुझे संक्रिया में प्रदर्शित करना है, तो मैंने 100 किसके बराबर आ जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 50, और शेषफल क्या आया? 0 आया, तो मैंने 0 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि शेषफल का जो मान है पहले वाले भागफल में कैसा आ रहा था? 1 आ रहा था। तो 1 आपके 20 है, यानी B का मान क्या है? 5। 1 छोटा है 5 से, बिल्कुल। देखिए R छोटा होगा B से, बिल्कुल छोटा आ गया। उसके बाद आप दूसरी समीका में क्या बोल रहे हो कि 0 के बराबर भी आ सकता है, 0 के बराबर भी, ये बराबर का चिन्ह है, तो ये 0 के बराबर भी आ गया। तो दोनों चीजें प्रूफ हो गई।